वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिवाई करे कि हम लास्ट ब्लॉग में हमने देखा था ओकिनावा प्रेस प्रो और इंटरनल मोटर सेक्शन। आज हम देखेंगे ओकिनावा R30 इन वाइट कलर। इसके और भी कलर्स हैं। इस स्कूटर की खास बात यह है कि यह है नो आरसी स्कूटर, नो आरटीओ स्कूटर, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इसे हर कोई चला सकता है, स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या आप 18+ हो। पर्सनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, आई मीन नॉन कॉमर्शियल या कॉमर्शियल दोनों के लिए। डिज़ाइन डिसेंट है, अच्छी डिज़ाइन है। आगे बड़ा हेडलैम्प है, अलॉय स्टाइलिश अलॉय रिम्स हैं, R30 की ब्रांडिंग है पीछे। स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर्स हैं, आगे टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में है। कुछ इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ 15 पैसे पर किलोमीटर आपके खर्चे आएंगे। साइज़ में छोटा है, प्राइस में कम है, तो ये एक स्कूटर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए देखेंगे डिटेल में क्या क्या है इस स्कूटर में। स्टार्ट करते हैं सामने की तरफ से। इन द फ्रंट प्रोफाइल सबसे पहले हमारी नजर आ रही है काफ़ी बड़े से हेडलैम्प है। दीज आर हेलोजन बल्ब्स इन येलो शेड। दो बल्ब्स हैं अंदर हेडलैम्प के, एक पार्किंग लाइट होगी और एक हेडलैम्प काफ़ी ब्राइट है। एंड दिस इज हेलोजन। टेल लैम्प भी हेलोजन है। मे भी प्राइस को कम रखने के लिए स्कूटर का हेलोजन बल्ब्स दिया है। फॉर श्योर दीज आर हेलोजन। फिलामेंट हमें दिख रहा है। प्राइस कम रहेगा तभी हर कोई इसे खरीद पाएगा, इसलिए भी एलईडी नहीं दिया है। एंड टर्न इंडिकेटर्स आर ऑल्सो हेलोजन। नाउ लेट्स कम टू फ्रंट व्हील। सबसे पहले आते हैं टायर की तरफ। तो ग्रिप काफ़ी अच्छा है टायर पे। यूर ग्रिप का टायर है, साइज़ में काफ़ी छोटा है, आई थिंक 10 इंच का है। देखेंगे एग्जैक्टली क्या डायमेंशन है इसका। अलॉय रिम्स पे स्टील की लाइनिंग है, क्रोम फिनिश है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। ड्रम ब्रेक था। देन अबव दैट फाइबर का मड गार्ड ओकिनावा का स्टिकर है इन वाइट कलर। एंड उसके ऊपर है बड़ी सी हेडलैम्प जो हमने स्टार्टिंग में देखा। एंड ये ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में ये पूरी बॉडी आगे की ओकिनावा का बैज है। यहाँ पे छोटा सा वेंट है, फिलहाल ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगी, फिर भी डिज़ाइन के लिए वेंट है। वायरिंग दिख रही थी। एंड अबव दैट हैंडल बार पे ये जो आप शाइन करता हुआ देख रहे हो, ये डमी बल्ब था, ये ऐसा कोई लाइट नहीं है। ये टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन बल्ब्स के साथ, और ये थोड़ा छोटा सा काउल ऊपर की तरफ इन वाइट कलर। आते हैं रियर व्यू मिरर की तरफ। तो फाइबर बॉडी है इन ब्लैक कलर, नॉर्मल रियर व्यू मिरर्स एंड एल्यूमिनियम के ब्रेक लीवर्स दोनों तरफ। आगे बढ़ते हैं तो ये है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यस, इसे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहेंगे क्योंकि इसमें एनालॉग जैसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल इसे ऑफ रखते हैं, डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। हैंडल बार स्ट्रेट है एंड दिस इज़ रियर व्यू मिरर। राउंड कॉर्नर्स नहीं है इसमें, राउंडेड है। यहाँ पे आए बीच में तो यहाँ पे स्पेस 1.5 फीट से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2 फीट तक है। फ्लोर बेड पे नीचे की तरफ और ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक हैंगर मिल जाता है, की स्लॉट एज यूजुअल। नीचे की तरफ एक छोटा ग्लव बॉक्स। डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद ओपन करके क्या है उसके अंदर। सीट की तरफ आए तो सीट का कुशन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। सीट हाइट 735 मिलीमीटर्स है। ओकिनावा की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लोगो है बीच में। स्टिचिंग डिसेंट है, सीट भी डिसेंट है, सिंगल सीट है। स्कूटर्स में सिंगल ही रहती है। साइड से देखें तो ये है मेटल हैंड ग्रैब। एक्चुअली दिस इज़ नॉट एल्यूमिनियम हैंड ग्रैब, ये एक आयरन का हैंड ग्रैब है। R30 की ब्रांडिंग थी। देन पीछे की तरफ टेल लैम्प जो हमने स्टार्टिंग में देखी यहाँ ऑफ है, काफ़ी बड़ी इसकी साइज़ है टेल लैम्प की। रिफ्लेक्टर्स, देन नंबर प्लेट स्लॉट है। नंबर प्लेट की आपको ज़रूरत तो नहीं पड़नी है क्योंकि ये नो आरसी स्कूटर है। फाइबर मड गार्ड बड़ा है कंपेयर टू व्हील। एंड फाइनली सेम टायर जैसा आगे का टायर है, ग्रिप काफ़ी अच्छा है। हब मोटर है, ये टायर मोटर के ऊपर है। नाउ लेट्स कम टू फ्रंट व्हील असेंबली। यहाँ पे देखेंगे टायर जो कि ट्यूबलेस है, ब्रेक ड्रम है, रिम अलॉय रिम्स है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है, फाइबर मड गार्ड है। काफ़ी अच्छा पूरा व्हील असेंबली दिखता है। टायर का मॉडल है, टायर की ब्रांड है यूरोग्रिप, मॉडल है रिमोरा, साइज़ है 3.0 इंटू 10 यानी 10 इंच का है। 42 J मीन्स 150 kg कैरिंग कैपेसिटी, J मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर, 3 मीन्स 76.2 मिलीमीटर्स। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है। रिम्स पे स्टील फिनिश की लाइनिंग है। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर पे कितना ट्रेवल मिलेगा ये स्पेसिफाई नहीं किया है, जनरली स्कूटर्स में ऐसा ही रहता है। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे ड्रम ब्रेक हम क्लियरली देख सकते हैं, मैकेनिकल अरेंजमेंट स्प्रिंग का, एंड स्टील फिनिश में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये एक ओकिनावा ने समझदारी दिखाई कि इस स्कूटर को थोड़ा सा फैंसी बनाने की कोशिश किया। नाउ लेट्स कम टू रियर व्हील असेंबली। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। स्विंग आर्म्स है, सबसे पहले हब मोटर दिख रहा है। रिम की जगह पे हब मोटर है, उसके ऊपर टायर लगता है। साइड से स्विंग आर्म एंड दिस इज़ द फाइबर बॉडी, ये आयरन की नहीं है। स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर है, पिलियन फुटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। वायर भी हम देख सकते हैं रेड कलर। यहाँ से बैटरी बॉक्स भी विजिबल है। स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर दोनों तरफ है, आगे टेलीस्कोपिक था।
एंड दिस इज ड्रम ब्रेक, सेम जैसा आगे का ड्रम ब्रेक है वैसा पीछे का ड्रम ब्रेक है, बट रीजनरेटिव सिस्टम है इसमें, बैटरी चार्ज होगी ऐसा कह रहा है। हब मोटर की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, डायमंड कट की तरह है। टायर है यूरो ग्रिप सेम, एंड एल शेप वॉल्व है, और ये लचीला पटगार्ड, इसे हार्ड नहीं इंटेंशनली बनाते हैं, हार्ड रहेगा तो ये टूट जाएगा, इसलिए हल्का सा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो दिस इज़ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ओकिनावा की ब्रांडिंग है सबसे ऊपर, और काफ़ी अच्छा है, ब्लू शेड में है, ब्लू एंड ब्लैक कलर के फॉन्ट्स हैं। बीच में स्पीडोमीटर है, बैटरी लेवल है, ट्रिप है, यहाँ पे कितने किलोमीटर्स आपने ड्राइव किया वो भी देख सकते हैं, दैट इज़ ओडोमीटर। टर्न इंडिकेटर्स की लाइट है, लाइट के लिए भी एक लाइट है, एंड दिस इज़ हाई बीम का लाइट। हॉर्न मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इवन राइट हैंड साइड में भी हॉर्न है। राइट हैंड साइड में बटन्स देखें तो ये लाइट के लिए बटन है, ऑन ऑफ, 3 ऑप्शन है उसमें, हॉर्न की बटन है, और ये मोड्स की बटन है, इको एंड स्पोर्ट्स मोड। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे मिलता है एक हुक जिस पे आप छोटा मोटा बैग हैंग कर सकते हो। की स्लॉट है नॉर्मल सा, एज यूजुअल यहीं पे रहता है दुनिया के सारे बाइक्स में, स्कूटर्स में ऑलमोस्ट। ऑन ऑफ लॉक 3 ऑप्शंस रहता है, एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करके रोटेट करेंगे सीट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स है विथ लॉक, बहुत ही प्रीमियम नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में, ये ठीक है। टायर प्रेशर लिखा है 2936। वेट आगे के हुक पे 2 kg, बॉक्स के अंदर 1.5 kg। नीचे की तरफ विन नंबर मिलता है। साइड से देखें स्कूटर की प्रोफाइल डिज़ाइन तो कुछ इस तरीके से है, V या S, और ये हाइट कम मिलती है कंपेयर करें और भी स्कूटर से। तो यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, बैटरी उसके अंदर है सीट के नीचे। यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट यहाँ पे है, राइडर का फुटरेस्ट आगे की तरफ। अगर पिलियन दोनों पैर एक तरफ करके बैठना चाहे तो ये मिल जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हुआ। R30 की ब्रांडिंग है। ग्लव बॉक्स को ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, तो कवर इसका बहुत ही ऑर्डिनरी लगा टू बी फ्रैंक, इतने प्राइस में थोड़ा और अच्छा दे सकते थे। अंदर की तरफ 2 पार्टीशन है जिसके अंदर आप एक छोटी मोटी बॉटल और फ़ोन रख सकते हो आप। USB पोर्ट नहीं है इस स्कूटर में फॉर मोबाइल चार्जिंग। प्राइस कम है इसलिए बहुत चीज़ें नहीं मिलेगा। सीट को ओपन करते हैं, प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सीट ओपन है। दिस इज़ द फ्रेम इन वाइट कलर जिसपे छोटे मोटे कट्स एंड ग्रूव बने हैं। ऊपर की तरफ पैक्स है, लॉकिंग सिस्टम है। फोम इन येलो कलर सॉफ्ट है, और रबर की लाइनिंग है फॉर वाटर प्रूफिंग। किस तरीके से सीट जुड़ी है क्लैंप से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। पीछे की तरफ यहाँ पे मिलती है MCV जिससे आप कट आउट कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ मेंटेनेंस। पीछे की तरफ लॉकिंग सिस्टम था, और इस बॉक्स में मिलता है चार्जर। आई थिंक लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा प्रेस प्रो में कैसा चार्जर है। नीचे की तरफ यूज़र मैनुअल, टूल किट भी है, एंड फाइनली यहाँ पे है बैटरी। ओकिनावा की ब्रांडिंग के साथ कवर है। बैटरी है इसमें 1.25 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी है, डिटैचेबल है, 48 वोल्ट्स की है, जिससे चार्ज करने में 4 to 5 आवर्स लगता है। 60 किलोमीटर की रेंज मिलती है ऑन फुल चार्ज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सीट की डिज़ाइन में भी हाइट कम है तो थाइज आपकी लड़ेंगी नहीं सीट में। 735 मिलीमीटर सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर्स है। दिस इज साइड स्टैंड विथ कटआउट, एंड हियर वी कैन सी सम वायरिंग और समथिंग मैकेनिकल। ऐसा बताया गया कि इसमें सेंसर है, सो कटआउट है। एंड दैट इज मेन स्टैंड, बोथ कम्स विद स्कूटर। ग्राउंड क्लियरेंस है 160 मिलीमीटर्स। आप मेरे हाथ से भी आइडिया लगा सकते हो, मैं जनरली ग्राउंड क्लियरेंस आगे से ही मेजर करता हूँ, नॉट फ्रॉम द रियर साइड। यहाँ से हम देख सकते हैं इंजन, दैट इज़ बैटरी बॉक्स है वहाँ पे, और उससे वायर आ रहा है रेड कलर में PLDC हब मोटर की तरफ। एंड यहाँ से क्लियरली हम नीचे की असेंबली, पीछे की असेंबली क्लियरली देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑफ द डायमेंशंस एंड स्पेसिफिकेशंस। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 1725 बाई 695 बाई 1080 मिलीमीटर्स। लोडिंग कैपेसिटी 150 kg। बैटरी पे आए तो इसकी 48 वोल्ट्स की बैटरी है, 1.25 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी है, डिटैचेबल है। BLDC हब मोटर मिलता है, 250 वॉट पीक पावर, IP65 रेटेड है। टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। चार्जिंग टाइम 4 to 5 आवर्स बैटरी को लगता है। इससे टोटल रेंज मिलती है 60 किलोमीटर पर चार्ज अंडर आइडल कंडीशंस। सम ऑफ द की फीचर्स आर नॉन RTO है ये, सेंट्रल लॉकिंग विथ एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है, और रिमोट है। और ये इकोनॉमिकल है क्योंकि ये 15 पैसे पर किलोमीटर जाती है, मतलब 15 पैसे आपके सिर्फ खर्च होंगे ऑन 1 किलोमीटर्स। वारंटी मिलती है 3 इयर्स की बैटरी पे, मोटर पे 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर्स की वारंटी। इट कम्स इन 5 कलर्स, पर्ल वाइट, सनशाइन येलो, रस्टी ऑरेंज, ग्लॉस रेड एंड सी ग्रीन।
एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस। तो इसका प्राइस है 61,998 रुपीज़ एक्सक्लूसिव शोरूम, और इसके अलावा आपको कोई पैसे नहीं देने हैं क्योंकि ये नॉन RTO व्हीकल है, नो RC। फाइनेंस ऑप्शंस भी है जहां से आप लोन ले सकते हो, एक्सिस बैंक, टाटा कैपिटल, कोटक, बजाज फिनसर्व एसेट्रा एसेट्रा, जो कि ओकिनावा की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओकिनावा R30 नॉन RC स्कूटर, नो RTO, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं, आप कोई भी इसे चला सकता है। आप ऑफिस लेके जाओ, स्कूल लेके जाओ, कॉलेज लेके जाओ, पर्सनल काम के लिए यूज़ करो, कॉमर्शियल के लिए यूज़ करो, सब जगह ये स्कूटर फिट बैठता है, हर कोई इसे ड्राइव कर सकता है, कॉम्पैक्ट साइज़ में है, काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं इसके, और इकोनॉमिकल भी है, प्राइस में बहुत कम है, और 15 पैसे पर किलोमीटर सिर्फ आपका लगता है। एंड वी वर एट ओकिनावा गैलेक्सी शोरूम, ऑफिशियल शोरूम फ्रॉम ओकिनावा, लोकेटेड इन इंदिरा नगर, बेंगलोर। एंड यहाँ पे सारे ऑप्शन, सारे स्कूटर्स अवेलेबल हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओकिनावा R30। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी बात में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।